त्रास विध्वंस कर्मोत्तमं सेव पुराणं परमं शिवेनोक्तम पुराणन। इस शिव महापुराण की कथा क्या करती है? उस काल रूपी ब्याल से भय से मुक्त कर देती है। मृत्यु तो आएगी पर मृत्यु का डर नहीं होगा। इस शिव महापुराण की रचना किसने करी? देखो, जितने पुराण हैं सब वेद व्यास जी ने लिखे हैं, लेकिन ये शिव महापुराण सबसे पहले भगवान शंकर के मुख से निकला है। व्यास जी ने क्या किया फिर? व्यास जी का नाम व्यास जी क्यों है? अपन कहते हैं ना व्यास जी ने ये लिखा, व्यास जी ने वो लिखा। इस पीठ को भी व्यास पीठ कहा जाता है। इस पीठ पर जो बैठता है उसे भी व्यास नारायण कहा जाता है। तो व्यास क्या है? व्यास का मतलब क्या है? हम अभी व्यास जी बनकर बैठे हैं। क्यों? व्यास का अर्थ हिंदी से समझे तो व्यास का मतलब विस्तार। अपन कहते हैं ना भैया ये प्लाट इतने व्यास का है, ये हमारा घर इतने व्यास का है। व्यास मतलब विस्तार जो करे उसे कहते हैं व्यास। जो एक बात को कई बातों से समझा दे उसे व्यास कहा जाता है। तो वेद व्यास जी को व्यास क्यों कहा गया? उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनको कहा गया वेद व्यास। वैसे तो उनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम है? श्री कृष्ण द्वैपायन। लेकिन व्यास इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने एक वेद के 4 विभाग कर दिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेदों का विस्तार किया, इसलिए वेद व्यास हो गए। लेकिन बड़ी अटपटी बात है, हर पुराण का व्यास जी ने विस्तार किया, लेकिन शिव पुराण का व्यास जी ने विस्तार नहीं किया। उसे तो और शॉर्ट कर दिया। शंकर जी ने श्री शिव महापुराण में 1,00,000 श्लोक लिखे थे। 1,00,000। सबसे बड़ा पुराण था ये। व्यास जी ने कहा कि कलयुग आ रहा है, 1,00,000 श्लोक कौन पढ़ेगा? अरे मैंने महाभारत में 1,00,000 श्लोक लिखे हैं, कोई पढ़ने सुनने वाला नहीं है। और मान लो शिव पुराण में 1,00,000 श्लोक होते तो कथा कम से कम 1-1.5 महीना तो चलती, और 1-1.5 महीना चलती तो सुनता कौन, सुनाता कौन और करवाता कौन? तो व्यास जी ने क्या किया? बोले व्यास नूकम तु संक्षेपात कली जानाम हिताय च। व्यास जी ने कलयुग के हित को देखते हुए इस 1,00,000 श्लोक के ग्रंथ को 24,000 श्लोकों में परिणत कर दिया।